हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीरविन पैंडोर्फ वेरली यानी एमपीवी रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ये पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, ये क्या क्या रहा है। द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स टू देयर कोरस्पोंडिंग अल्कोहल्स यूटिलाइजिंग एल्युमिनियम अल्कोक्साइड कैटालिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सैक्रिफिशियल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा कि उनके कोरस्पोंडिंग अल्कोहल में, यानी एल्डिहाइड का उसी के जैसा अल्कोहल मिलेगा और कीटोन लेंगे तो उसी के जैसा अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और ये होगा एल्युमिनियम अल्कोक्साइड कैटालिसिस के प्रेजेंस में, और इसके साथ हम लोग को एक सैक्रिफिशियल अल्कोहल लेना है। यहाँ पे देखते हैं उसी का एग्जांपल 1, ये एल्डिहाइड है, वही सैक्रिफिशियल अल्कोहल है, और ये एल्युमिनियम अल्कोक्साइड, इस केस में हम लोग लिए हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पे एल्युमिनियम, ये आइसोप्रोपेन और ये ऑक्साइड, तो ये हो गया एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और ये है 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, इसके प्रेजेंस पे ये एल्डिहाइड है, ये रिड्यूस होगा और इसका हम लोग को यहाँ पे अल्कोहल मिला CH3CH2OH, और 1 मोल हम लोग को मिला एसीटोन। और ये कहाँ से आएगा, इसको हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। दूसरा हम लोग वही एसीटोन लिए हैं, इसको उसी के जैसा सेम वही कंपाउंड लेके कि क्या है आइसोप्रोपेनॉल या तो 2 पे प्रोपेनॉल, और यहाँ पे एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो उसी का अल्कोहल मिला यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH और ये R। ठीक है, इसी के जैसा हम लोग को अल्कोहल मिल रहा है, और 1 मोल हम लोग को मिला एसीटोन। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका आगे मैकेनिज्म, आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग मीरविन पैंडोर्फ वेरली यानी एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म लिए हैं कीटोन का। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा एल्डिहाइड का, कीटोन का देखते हैं इसी, और यहाँ पे आर के जगह पे एच लगा दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो कीटोन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड है, आइसोप्रोपोक्साइड, ये आकर के इससे कीटोन से रिएक्ट करेगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन पे जो है लोन पेयर, ये ऑक्सीजन इसको एल्युमिनियम को डोनेट करेगा। ठीक है, यानी इसके साथ एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और इस स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से एक जो 3 मोलिकूल है प्रोपोक्साइड का, यहाँ पे 1 मोलिकूल बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन पे बॉन्ड बन गया, इसी को हम लोग यहाँ पे दर्शाए हैं, और एल्युमिनियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जैसा था इस साइड में सेम वही है। अब बस इस साइड में देखिए एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो 3 मोलिकूल था अब सिर्फ 2 मोलिकूल रह गया है, उसी को हम लोग बॉन्ड के रूप में दर्शाएं। ठीक है, ये ब्रैकेट में था एल्युमिनियम ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे CH, और CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये और ये, उसी को यहाँ पे एक ये लिखा है, एक ये, और दूसरा मोलिकूल फिर एल्युमिनियम से लगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से CH और CH3 ठीक है, 3 था, 2 रह गया, 1 बाहर चला गया। स्टेप 2 में देखते हैं क्या होता है। ये जो कंपाउंड मिला, ये जो कॉम्प्लेक्स मिला, इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। ठीक है, सेम वही कंपाउंड है, बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये किए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरह से लंबा बॉन्ड में दिखाए हैं, जो यहाँ पे CH था। ठीक है, वही उसी को इस तरह से दिखाया है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये जैसे लिया, इसके बाद जो कार्बन और हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ करके जुड़ेगा इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट करके आएगा और इस ऑक्सीजन में हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन लूज किया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन गया ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहीं से हम लोग को मिलेगा ये एसीटोन ग्रुप, यहाँ से बाहर निकलेगा, जो दोनों प्रोडक्ट में मिल रहा था एल्डिहाइड या कीटोन वाले ग्रुप में, दोनों में वो एसीटोन यहीं से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एसीटोन मिल गया। ठीक है, एक पार्ट निकल करके चला गया। ठीक है, अब उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए RC, और ये जो हाइड्रोजन आकर के जुड़ा यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इतना। ठीक है, और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और फिर एल्युमिनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर CH, और फिर यहाँ पे CH3 2 लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप को यहाँ लिख दिए हैं, ये ग्रुप बाहर चला गया। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, H+/H2O, यही होता है इसका मतलब। अब यहाँ से क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये जो ग्रुप है यहाँ से इसका रिडक्शन होगा, और इसी का पार्ट का हमको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, यानी जैसा हम लोग कीटोन लेंगे उसी के जैसा इसका अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और एक पार्ट हम लोग को एसीटोन मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में। यही था हम लोग का मीरविन पैंडोर्फ वेरली यानी एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।